यह जो मैं पौधा आपके पास लेके आया हूँ, ये सर्दियों में खिलने वाला बहुत प्यारा पौधा है और नाम है इसका कैलेंचू ब्लॉसफील्डियाना। इस पौधे का पूरा नाम है। माली नर्सरी में सब लोग इसको केवल कैलेंचू के नाम से जानते हैं। इसे फ्लेमिंग कैटी भी कहते हैं और फ्लोरिस्ट कैलेंचू भी कहते हैं। यह पौधा बहुत कलर में आता है। इसी कैलेंचू के बारे में आज हम सारी बातें करेंगे। कुछ वैज्ञानिक तथ्य इसके बारे में हम आपसे करेंगे, कुछ हिडन बातें जो शायद आपको न जानकारी है वो करेंगे, कुछ ऐसा भी हम बताएंगे आपको जो आपको नर्सरी के माली नहीं बता पाते हैं, जिन्हें जानकारी भी शायद ना हो। आइए शुरू करते हैं कैलेंचू के बारे में सारी बातें। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम जो पौधा आपके पास लेकर के आए हैं, इसका बॉटेनिकल नेम कैलेंचू ब्लॉसफील्डियाना है। यह पौधा आमतौर की बोलचाल की भाषा में केवल कैलेंचू के नाम से प्रसिद्ध है। इसका दो मुख्य वैरायटी आती है, एक तो आप देसी समझ लीजिए और एक यह आप देखिए ये थोड़ा सा हाइब्रिड वैरायटी है। जहाँ हम बात करें इसके रंगों की, बहुत रंग इसमें आते हैं। दसियों रंग तो मैंने लगाए हैं, देखे हैं। इसमें देखिए ये बिल्कुल कुछ लाल सा है, बिल्कुल यह ऑरेंज है, यह येलो है, ये पिंक है और ये प्यारा सा वाइट वैरायटी है। इस पौधे में खास बात यह है कि इसकी जब एक बार फ्लावरिंग होती है, हफ्तों 10 दिन तक इसके फूल झड़ते नहीं हैं। इनकी पत्तियां कुछ ग्लॉसी सी होती हैं, जैसे इनके ऊपर कहीं वैक्स कोटेड हो, क्योंकि इनकी पत्तियों पे पानी अथवा धूल टिकता नहीं है, बहुत जल्दी गिर जाता है। पानी तो फिसल के गिर जाएगा और धूल उड़ जाती है। जब इनके धूल उड़ जाती है तो इनका फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरह होता है और फ्लावरिंग और फूल और प्लांट आपका बहुत ग्रो होता है। यह पौधा मेडागास्कर का मूल निवासी है। आज जो यह सुंदर सा हाइब्रिड वेराइटीज हम देखते हैं, यह पौधा मेडागास्कर के पहाड़ी इलाकों में छोटे झाड़ी जैसे रूप में पाया जाता है, अर्थात यह पौधा वहाँ उन झाड़ियों में खुद पनपता है। एक बोटेनिस्ट ने इस पौधे को शायद 1932 में कहीं से खोज निकाला था। इस पौधे का नाम उनके नाम पे रखा गया। इस बोटेनिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्लॉसफेल्ड और इसी के नाम पे इस पौधे का नाम भी रखा गया कैलेंचू ब्लॉसफील्डियाना। जैसा मैंने बताया, कई कलर के इनके फ्लावर होते हैं और इनके फूल टिकते भी बहुत हैं। यह पौधा एवरलास्टिंग लव और खुशियों का प्रतीक है। इस पौधे को शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इस पौधे को पता खास बात, इस पौधे के लिए 14 घंटा अंधेरा और 10 घंटे लाइट ही काफ़ी है, उसमें ये खुश रहता है। अर्थात सर्दी के दिनों में ये ज़्यादा खुश रहता है जब रोशनी कम रहती है और रातें लंबी होती हैं। और यही सब कुछ देखते हुए यूरोप में दिसंबर जनवरी में इसको गिफ्टिंग के लिए मास स्केल पे इस पौधे का प्रोडक्शन होता है। गलती तो हम वहाँ करते हैं बहुत से लोग, जो इस पौधे को सीजनल समझ करके एक बार फूल आया और पौधे को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, फेंक दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। यह पौधा साल में 2-3 बार भी फ्लावरिंग कर सकता है अगर इसकी देखरेख आप अच्छी तरह करेंगे तो। एक बार ये पौधे में फूल अगर खिल जाती है तो यह फूल 6-8 हफ्तों तक प्लांट में लगा रहता है। और ऐसा तब होगा अगर आप इसमें से जो फूल मुरझा गए हैं अथवा जो पत्तियां खराब हो गई हैं, जो बिल्कुल पत्तियां सड़ रही हैं या किसी कारण से खराब हो गई हैं, उनको तुरंत काट के हटा दीजिए। जो गुच्छे नुमा ये जो फूल का गुच्छा बंच खिलता है, इसमें से जो फूल खराब हो गए हैं उनको थोड़े से मुरझाने के बाद निकाल के फेंक दीजिए। और इसीलिए इसे एवरलास्टिंग ब्लूम्स भी कहा जाता है। वास्तु अथवा फेंग शुई के माने तो इसके जो ये लाल, सफ़ेद, पीला, गुलाबी सब फूलों का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग उपयोग है। जैसे लाल फूल एनर्जी और पैशन का प्रतीक है, लव और कंपैशन का प्रतीक है यह गुलाबी फूल। इस पौधे का यह जो नारंगी रंग जिसके कहते हैं, यह रंग क्रिएटिविटी और उत्साह को दर्शाता है और यह पीला रंग हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। अर्थात इस पौधे में जो रंगीन फूल है केवल खूबसूरती नहीं है, मूड थेरेपी का पौधा है। ये फेंग शुई के हिसाब से प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का पौधा है। एक इंटरेस्टिंग बात इस पौधे के बारे में पता है, यह पौधा स्ट्रेस में ज़्यादा खिलता है। अर्थात जब इसको पानी की ज़रूरत है आपने नहीं दिया अथवा इसके लायक अगर आपने मिट्टी नहीं दी तो 2-1 दिनों के लिए बहुत अच्छा ब्लूम कर जाता है। यानी स्ट्रेस में रहता है तो ये पौधे में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। जानबूझ के आप स्ट्रेस मत दीजिएगा। थोड़ा अगर ड्राई कंडीशन हो जाए, इसे पानी कम मिले, ऐसे में ये सर्वाइवल ब्लूमिंग करता है। और इसका कारण जब ये देखता है कि खतरा है, मैं तो मरने वाला हूँ, तो रिप्रोडक्शन अपना बढ़ा देता है। वैसे तो यह पौधा नासा के एयर प्यूरिफाइंग जो प्लांट्स हैं उनकी लिस्ट में नहीं है, लेकिन और पौधों की तरह यह भी रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है। अगर इस पौधे को
हम इस तरह से बात करूं कि मेडिकली इस पौधे का क्या करते हैं। आयुर्वेद में कटे फटे में, चोट लगने में इन पौधों की पत्तियों का रस को लेप के तौर पे भी लगाया जाता है। इस पौधे की पत्तियों में बुफेडियोनोलाइज्ड नाम का कंपाउंड पाया जाता है। इस पौधे में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अल्टरनेटिव रिसर्च में पाया गया है यह पौधा एंजाइटी और डिप्रेशन में पॉजिटिव वाइब्स देता है। एक बुरी बात, अगर आपने घर में पेट्स रखे हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं, तो कृपया उससे हटा कर रखें, उन्हें नुकसान हो सकता है। छोटे बच्चे अगर इस पौधे की पत्तियों को कंज्यूम करें तो हो सकता है वोमिटिंग वगैरह हो, तो ऐसे में इन बच्चों से और पेट्स से इस पौधे को थोड़ा दूर रखें। अगर हम इस पौधे की केयर की बात करें तो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में इस पौधे को रखिए, अच्छा चलेगा। इनकी पत्तियां सैकुलेंट सोलर पैनल की तरह काम करती हैं। ये पत्तियां दिन भर रोशनी को स्टोर करती हैं और रात को मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए एनर्जी बनाती हैं, और इसीलिए यह पौधा कम धूप में भी हफ्तों सर्वाइव कर जाता है। बहुत कम लोग यह भी जानते हैं इस पौधे की कलियां और फूल टेम्परेचर सिग्नल पर निर्भर करती हैं। अगर रात का टेम्परेचर 15 डिग्री से कम हो जाए तो इसके फ्लावरिंग होने की और ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। अर्थात अगर आप ठंडी रातों में इस पौधे को बाहर रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, लेकिन जब ओस गिर रहा है ऊपर से तो वैसे में इस पौधे को वहाँ से हटाकर शेडी एरिया में रखिए। वाटरिंग की बात करें तो हफ्ते में एक आध बार, अब तो विंटर है, पानी कम आवश्यकता होती है, मिट्टी को देख करके ही वाटरिंग करें। देखिए हाथ लगा के देखा, और आज मैंने चूँकि इसे कल मिट्टी में पानी दिया था, देखिए चिपचिपी मिट्टी है, ऐसे में और वाटरिंग की आवश्यकता नहीं है। इस पौधे के फ्लावरिंग का समय अक्टूबर शुरू से ही या सितंबर लास्ट से शुरू हो जाता है और मार्च तक चलता रहता है, लेकिन अगर अच्छी देखभाल करें तो बीच में भी, बरसात के बाद में भी एक बार ये फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। इनकी पत्तियों पे मोम जैसी एक परत होती है, जिससे इनकी पत्तियों पे ना ही पानी टिकता है और ना ही धूल मिट्टी टिकती है, जो इस पौधे को हेल्दी रहने में ज़्यादा मददगार है। और यही कारण है कि पौधा थोड़ा कम देखभाल में भी अच्छा सर्वाइव करता है, अच्छा चल जाता है। देखने में भी इनकी पत्तियां इसी तरीके से खूब चमकदार और प्यारी लगती है। इस पौधे को अगर थोड़ी देखरेख अच्छी की जाए, इसके मन माफिक अगर हम सॉइल बनाएं और वैसा ही लाइट, वैसा ही वाटरिंग करें, तो ये पौधा 8-10 साल तक चलता है और साल में 2-3 बार अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसके लिए देखभाल अच्छा होना चाहिए और इसके बताए अनुसार धूप अथवा सॉइल पानी होना चाहिए। अगर हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र इस पौधे में दीजिए, फ्लावरिंग के लिए, ब्लूमिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह फर्टिलाइज़र आप फ्लावरिंग होने से पहले थोड़ा दे सकते हैं। अभी अगर आप प्लांट लाए हैं और उसमें फ्लावरिंग नहीं है तो आप उसमें दीजिए सिविर एक्साइड के लिक्विड 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनकी जड़ों में आप डाल दीजिए, काफ़ी है इसके लिए 1 महीने के लिए। और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप वाटरिंग करते हैं उससे पहले इसकी जड़ों को थोड़ा, अगर आपने चम्मच वगैरह के पीछे के हिस्से से हिला करके मिट्टी को, चूँकि पॉट छोटा है और प्लांट भरा हुआ है, तो ऐसे छोटे से किसी चम्मच वगैरह से हिला करके 5 ग्राम एप्सम साल्ट एक पॉट में, 12-14 इंच के पॉट में अगर आपने डाल दिया तो इस पौधे की रूट्स बहुत अच्छी होंगी, कलर और ब्राइट आएगा। जो फ्लावरिंग का कलर है अथवा इसकी जो पत्तियों का कलर है, बड़ा प्यारा लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात इस पौधे के बारे में पता है, इस फ्लावर में एक फ्लावरिंग मेमोरी है, अर्थात जब एक समय में, एक एटमॉस्फेयर में यह पौधा खिल जाता है तो अगली बार उस समय अपने आप इसमें ब्लूमिंग हो जाती है और यह कंटिन्यू करता रहता है। कलंचू की कोशिकाओं में इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक पाया जाता है और इसीलिए यह पौधा लाइट डार्क सर्किल को पहचान लेता है। और इसीलिए कुछ वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि यह पौधा टाइम सेंस प्लांट है, यानी इसे समय की भी समझ है। अगर हम बात करें इस पौधे को कहाँ रखना चाहिए, फेंग शुई के अनुसार लाल रंग के कैलेंचू को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इस पौधे को रखने से धन और समृद्धि आती। पीले रंग के कैलेंचू को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखने से बुद्धि और पॉजिटिविटी बढ़ती है। बहुत कम लोग शायद इस चीज को जानते हैं, लेकिन फेंग शुई इस बात को रिकमेंड करता है। यह पौधा मिट्टी से कार्बन और नाइट्रोजन को रिसाइकिल करके अपने आसपास के और पौधों के लिए भी फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाता है। एक और मजेदार फैक्ट, ब्लॉसफेल्डिना पौधे को साइंटिस्ट ने जेनेटिक रीजन के लिए बहुत इस्तेमाल किया है, क्योंकि यह पॉलीप्लोराइड नेचर दिखाता है। इसका मतलब है कि इससे क्रोमोसोम्स कई बार डुप्लीकेट हो सकते हैं, इसी वजह से बहुत सारे रंग और हाइब्रिड वैरायटीज बनाई जा सकती है। आमतौर पर यह पौधा कीड़ों से बचा हुआ रहता है, फिर भी अगर कहीं आसपास के और पौधों से इस पे कीड़े आ रहे हैं तो आप महीने में एक बार
कंसनट्रेट नीम ऑयल के 5 ml 1 लीटर पानी में डालिए, 1-2 ड्रॉप आपने लिक्विड सौंफ उसमें डालना है और इनके पत्तों पे ऊपर नीचे चारों तरफ अच्छी तरह स्प्रे कर दीजिए। पौधा आपका सुरक्षित रहेगा। हाँ, इनकी जड़ों में फंगस बहुत लगता है, तो वहाँ देखिए बहुत ज़्यादा पानी या तो आपके स्प्रे से अथवा नीचे से ना आवे तो बेहतर है इस पौधे के लिए। अगर बात करें इस पौधे को प्रोपगेशन की, यह पौधा बहुत आसानी से कटिंग से अथवा पत्तियों से भी हो जाता है। इनकी जो थोड़ी मोटी स्टेम है नीचे से वो कट कीजिए, सॉइल में लगा के हल्का वाटरिंग करके छनी हुई धूप आती हो वैसी जगह पर रख दीजिए। इस पौधे की कटी हुई टहनियों में जड़ें आने में बहुत दिन नहीं लगता है, 20-25 दिनों में जड़ें आ जाएंगी और पौधा आपका ग्रोथ कर जाएगा। तो इस पौधे को प्रोपगेशन करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है कटिंग से अथवा पत्तियों के ही नोट जो नीचे में बहुत मोटे होते हैं उससे लगाइए, बेहतर होगा कटिंग लगाइए। यह पौधा मेडागास्कर में इमॉर्टैलिटी फ्लावर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी लंबी उम्र और जीवन शक्ति का प्रतीक है यह पौधा। और हमारे देश भारत में इस पौधे को घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए और सजावट के लिए गमलों में लगा करके सजाया जाता है। मेडागास्कर जहाँ का यह मूल निवासी है पौधा, वहाँ तो यह माना जाता है कि इस पौधे को नए वरवधू के घर आने पर अगर इस पौधे को लगाया जाता है तो उनकी मैरिज लाइफ भी वैसे ही लंबी होती है। क्योंकि इस पौधे के फूलों की लाइफ बहुत लंबी है, इस पौधे की लाइफ बहुत लंबी है, तो यह पौधा उस समय घर लाने पे उनका रिश्ता इसी तरीके से लंबा और खुशहाल रिश्ता रहता है। और जर्मनी में तो इसे हैप्पीनेस प्लांट कहा जाता है। अर्थ यह निकलता है कि यह सैकुलेंट केवल एक फ्लावरिंग वाला प्लांट नहीं है कि आपने फूल देखा और इसको कहीं लगा दिया, खूबसूरत लग रहा है इसलिए ले आए, नहीं, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। बल्कि यह पौधा टाइम सेंसिंग है, एनर्जी स्टोरिंग है, सेल्फ क्लीनिंग है और कल्चरली पावरफुल प्लांट है। मैंने कलंचू पौधे के बारे में सारी बातें, सारी जानकारी आपके साथ शेयर किया। जो मेरा खुद का अनुभव है वो मैंने आपको बताया। इसके रख रखाव के बारे में बहुत विस्तार से हमने बातें की है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके मतलब का होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को अपने उन जानने वालों के पास अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं। अब आने वाले सर्दियों के मौसम में इस पौधे को अपने घर में, और बहुत महंगा भी नहीं है, नर्सरी से अवश्य ला के लगाइए। गार्डन से रिलेटेड जैसा मैं पहले बताता हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं हमारी गोइंग ग्रीन्स की साइट से www.goinggreens.in के पे आप परचेज कर सकते हैं। अपने देखने वालों के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए हमने 10% का वहाँ लेस भी रखा है, जिसका कूपन भी मैं नीचे डाल दूंगा, कृपया अवश्य देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपसे अपने नए और अगले वीडियो में।